हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अंकुर आज़ाद। वेलकम टू HPR क्लासेस। और आज हम लगाने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास इससे पहले जो लग रही थी वो प्रैक्टिस सेट में से लग रही थी, और आज यहाँ पर रीजनिंग की क्लास स्टार्टिंग से लगने वाली है। और यहाँ से आज से रीजनिंग की स्टार्ट क्लास हो जाती है। तो पहला जो चैप्टर हम लेने वाले हैं एनालॉजी का। एनालॉजी यानी जिसे हम बोलते हैं संबंधात्मक, या फिर बोल सकते हैं सदृश्यता, या फिर बोल सकते हैं हम इसको समानता। मतलब जो समानता दर्शाता हो या फिर जो संबंध दिखाता हो, एक दूसरे के प्रति सही संबंध दिखाता हो, उसे हम एनालॉजी बोलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है एनालॉजी का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट हम करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले मैं कह रहा पेड़ फल तो दूध क्या। मतलब पेड़ फल देता है तो दूध से क्या बनेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है दही, मक्खन, बर्फ़ी और खोवा। तो अब आप देख रहे होंगे कि इससे तो चारों चीज़ बनती है दूध से, लेकिन नहीं, इसका जो लॉजिक है कुछ और होगा। क्योंकि पहले जो दे रहा है पेड़ से फल बोल रहा है, तो यानी पेड़ से फल जो आता है, फल से पहले फूल भी आता है। पेड़ पर जो आता है फूल आता है, फूल के बाद फल आता है। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर होगा वो होगा मक्खन। यानी दही तो होने का नहीं है, और बर्फ़ी भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपका खोया भी नहीं हो सकता, खोवा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा मक्खन, यानी दही के बाद मक्खन बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये कुर्सी फर्नीचर तो थाली क्या होगी। कुर्सी को फर्नीचर बोल रहा है तो थाली को क्या बोल सकते हैं, या इसका संबंध कौन दर्शाता है। अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में बोल रहा है स्टील, बी में बोल रहा है गिलास, सी में बोल रहा है प्याली, और डी में बोल रहा है बर्तन। तो यहाँ पर जो आपके जो गिलास और प्याली तो बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं, ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर दिया हुआ है बर्तन और स्टील। अब सोच रहे होंगे कि आपकी स्टील होगा। स्टील यहाँ पर कब होता, अगर मान लो यहाँ पर आपकी कुर्सी की जगह लकड़ी दे देता, लकड़ी, कुर्सी लकड़ी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता थाली का, ये हो जाता स्टील। मतलब थाली जो बनती है वो स्टील से बनती है। तो यहाँ पर दे रखा है फर्नीचर, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बर्तन। बर्तन क्यों होगा, क्योंकि कुर्सी जो आती है फर्नीचर में आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फर्नीचर का अंग है कुर्सी। तो ऐसे ही जो बर्तन का अंग है वो है थाली, तो थाली का आ जाएगा बर्तन। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये अंधेरा सायकाल तो उजाला क्या। अगर अंधेरा सायकाल को होता है तो उजाला कब होता है। अब यहाँ पर दे रखा है धूप, दोपहर, प्रातःकाल और दिन। अब यहाँ पर भी चार ऑप्शन बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर है वो होगा प्रातःकाल। प्रातःकाल क्यों होगा, अब पहले में दे रखा है धूप। धूप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो उजाला जो होता है, उजाला सुबह को भी होता है, जब धूप नहीं निकलती जब भी उजाला होता है। तो धूप तो बिल्कुल हो नहीं सकता। और यहाँ पर आपको दोपहर दे रखा है, दोपहर भी नहीं हो सकता। और दिन आपका कब होता, दिन होता अगर यहाँ पर वे सायकाल की जगह रात कर देता, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो दिन हो जाता। तो अंधेरे का सायकाल तो उजाले का प्रातःकाल। प्रातःकाल क्यों, जब अंधेरा सायकाल आती है, अंधेरा जो होता है वो शाम काल के स्टार्ट होती है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और ऐसे जो उजाला होता है वो प्रातःकाल होते ही उजाला होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर प्रातःकाल राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अपराध पुलिस तो रोग क्या होगा। अपराध को पुलिस बोल रहा है तो रोग का बताना है, रोग का क्या होगा। पहले में बोल रहा है औषधि, बी में बोल रहा है रोगी, सी में बोल रहा है रसायन, और डी में बोल रहा है चिकित्सक। तो यहाँ पर जो रोगी और रसायन तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अब बचता है आपका यहाँ पर औषधि और चिकित्सक। अब यहाँ पर औषधि आपका नहीं हो सकता। औषधि क्यों नहीं हो सकता, औषधि यहाँ पर जब होता अगर यहाँ पर ये अपराध पुलिस की जगह यहाँ पर कानून होता, अगर पुलिस की जगह कानून होता तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता वो औषधि हो जाता। लेकिन ये यहाँ पर गलत है। तो जैसे ही अपराध के लिए, अपराध रोकने के लिए पुलिस होती है, ऐसे ही रोग को रोकने के लिए जो होता है वो चिकित्सक होता है, जो चिकित्सक इस पर पकड़ करता है रोग पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चिकित्सक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रतौंधी विटामिन ए दे रखा है इसने, तो स्कर्वी क्या, क्वेश्चन मार्क। इसका कहने का मतलब है अगर रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है तो स्कर्वी किसकी कमी से होगा। ए में दे रखा है ना विटामिन बी, और बी में दे रखा है विटामिन सी, और सी में दे रखा है लोहा, डी में दे रखा है आयोडीन।
तो यहाँ पर पहला तो आपका ऑप्शन जो गलत हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी हो नहीं सकता। विटामिन बी जो होता है इसके कमी के कारण बेरी बेरी होता है, विटामिन बी की कमी के कारण। और यहाँ दे रखा है लोहा, लोहा भी नहीं हो सकता। लोहा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो विटामिन B12 है ये इसकी कमी की वजह से होता है, लोहे, मतलब इसको अराजकता बोल सकते हैं, अराजकता बोलते हैं इसको। और ये दे रखा है आयोडीन, आयोडीन भी नहीं हो सकता। आयोडीन की कमी जो होती है वो घोंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से जो होता है वो घोंघा रोग होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो स्कर्वी जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला सही हो जाएगा, विटामिन सी। आई होप आप फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है एनालॉजी के समझ चुके होंगे। हम सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो कल लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।